एपिक्टेटस एक यूनानी सोच वाले फिलोसफर थे जो पहले और दूसरे 100 सालों के बीच रहे। ये स्टोइक सोच के बहुत बड़े टीचर। इनकी बातें बहुत सीधे, असरदार और दिल से निकली होती थीं। वो अपने छात्रों को ईमानदारी, खुद पर कंट्रोल और आजादी के बारे में सोचने को कहते थे। उनके लिए 2 बातें सबसे जरूरी थीं, अपनी सोच पर कंट्रोल और जो सामने आ रहा है उसे सही तरीके से समझना। उनकी बातें कभी भावुक होती थीं तो कभी मजाकिया, लेकिन हर बार असरदार होती थी। उन्होंने लोगों की सोच पर गहरा असर डाला। एपिक्टेटस का जन्म एक यूनानी शहर में हुआ था। कुछ वक्त तक वो एक बड़े आदमी के गुलाम रहे। उन्होंने रोम में भी काफी वक्त बिताया, जहां उन्होंने एक स्टोइक गुरु के पास पढ़ाई की। बाद में उन्हें आजादी मिली और उन्होंने खुद पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उन्हें रोम छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय फिलोसफरों को वहां से निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने यूनान के एक और शहर में अपनी स्कूल शुरू की और वहीं अपनी आखिरी सांस ली। उनकी जो बातें आज हमारे पास हैं, वो डिस्कोर्सेस नाम से जानी जाती हैं। लेकिन ये बातें उन्होंने खुद नहीं लिखी, बल्कि उनके एक छात्र ने उन्हें लिखा। इस किताब में 4 भाग हैं, लेकिन असली में ये 8 से ज्यादा थे। माना जाता है कि ये बातें सच में एपिक्टेटस की ही हैं, क्योंकि इसमें जो भाषा और अंदाज है वो और किसी का नहीं लगता। एक छोटी सी किताब और भी है जिसे हैंडबुक कहा जाता है, जो उन्हीं बातों का छोटा सा हिस्सा है। कुछ और भी पुरानी किताबों में उनकी कही गई बातें मिली हैं, जो हमारे लिए मददगार हैं। एपिक्टेटस ने कभी शादी नहीं की, लेकिन बुजुर्ग होने पर एक बच्चे को गोद लिया क्योंकि उसके माता पिता उसका पालन नहीं कर पा रहे थे। उनकी सोच आज भी बहुत लोगों को रास्ता दिखाती है। एपिक्टेटस की सोच की जड़ें पुराने स्टोइक विचारों में थी। ये वही सोच थी जो ज़ेनो, क्लिंथेस और क्राइसिपस जैसे पहले स्टोइक दार्शनिकों ने बनाई थी। उन्होंने खुद भी कई पुरानी किताबों का जिक्र किया है, जैसे कि पसंद, इच्छा और मुमकिन चीजों पर लिखी किताबें। उन्होंने इन पुराने विचारों को पढ़ा और समझा, और उनकी सोच भी उसी से मिलती जुलती लगती है। हो सकता है कि उन्होंने और भी दूसरे सोच वाले फिलोसफरों से कुछ सीखा हो या कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ी हों, जैसे कि प्लेटो की किताबों में जो सुकरात की बातें हैं, उनसे एपिक्टेटस को बहुत प्रेरणा मिली। सुकरात की तरह वो भी सवाल जवाब के जरिए सोच को टटोलते थे और मानते थे कि इंसान अपनी सोच सुधार सकता है। कुछ और पुरानी सोच जैसे मेगारियन फिलॉसफी के कुछ तर्क उन्हें आते थे। उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं, लेकिन हो सकता है ये बातें उन्होंने स्टोइक किताबों से ही सीखी हों। कुछ लोगों का मानना है कि उन पर अरस्तु का असर भी था, क्योंकि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो अरस्तु की किताबों में भी मिलता है, लेकिन उन्होंने कभी अरस्तु का नाम नहीं लिया, इसलिए साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि यह असर सीधा था। ज्यादा सही ये होगा कि माने कि ये भी पुराने स्टोइक विचारों का ही हिस्सा रहा होगा। उन्होंने कुछ और सोच वाले लोगों की भी थोड़ी चर्चा की, जैसे कि सिम्पसन से वो थोड़ा प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने उसे एक सिंपल और घूम घूम कर सिखाने वाली जिंदगी के तौर पर देखा। एपिक्यूरियन सोच को वो नापसंद करते थे क्योंकि वो सिर्फ सुख को सबसे बड़ी चीज मानते थे। एपिक्टेटस की सोच को समझने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने जो भी कहा उसका मकसद था लोगों की सोच को बेहतर बनाना। वो खुद की समझ को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, उनका ध्यान दूसरों को सुधारने में था। इसलिए उन्होंने कोई अपनी सोच की लंबी लंबी थ्योरी नहीं लिखी। उन्होंने जो बातें कही हैं वो बार बार अलग अलग तरीकों से दोहराई गई हैं ताकि लोग उन्हें समझ सकें। कुछ बातें उन्होंने कम ही कही या बिल्कुल नहीं छुई क्योंकि वो उन्हें जरूरी नहीं मानते थे। कई बार ऐसा भी लगता है कि उन्होंने कुछ बातें जानबूझकर नहीं बताई, और जो किताबें हमारे पास है वो भी पूरी नहीं है। इसलिए जो बातें उन्होंने नहीं कही उसके बारे में कुछ मान लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जो बातें कई बार दोहराई
उनसे ये अंदाजा लगाना आसान है कि वो उनके लिए सबसे अहम थी। एपिक्टेटस को पुराने यूनानी सोच से जोड़ा जा सकता है, लेकिन जब तक पक्के सबूत न हो तब तक किसी बात को तय मानना सही नहीं होगा। जहाँ भी दूसरी पुरानी किताबों से मिलती जुलती बातें मिलती हैं, वहाँ हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पुराने स्टोइक सोच को फिर से साफ और आसान बनाया। लेकिन जहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं है, वहाँ उस पर कुछ भी तय मानने से बचना चाहिए। एपिक्टेटस की सोच का सबसे जरूरी हिस्सा ये था कि इंसान असल में क्या होता है। उनका मानना था कि इंसान एक ऐसा जीव है जिसमें सोचने और समझने की ताकत होती है। जैसे जानवर भी अपने आसपास की चीजों को देखकर कोई काम करते हैं, वैसे ही इंसान भी करता है। लेकिन इंसान की खासियत ये है कि वो अपने मन में उठने वाले ख्यालों को परख सकता है, समझ सकता है कि वो सही है या गलत। ये समझने की ताकत ही इंसान को अलग बनाती है। जब इंसान किसी बात को बिना किसी विरोध के मान लेता है तो उसे एपिक्टेटस सहमति कहते हैं। अगर कोई बात हमारे पुराने यकीनों से टकराती है तो हम उसे मानने से रुक जाते हैं। जैसे अगर कोई माँ अपने बच्चों को इसलिए मार देती है क्योंकि उसे लगता है कि यही सही है, लेकिन अगर उसे साफ समझा दिया जाए कि वो गलत सोच रही है तो शायद वो ऐसा ना करे। एपिक्टेट्स कहते हैं कि किसी भी बात में धोखा खा जाना हमें सबसे ज्यादा बुरा लगता है, और यही बात इंसान के बारे में सबसे खास है। एपिक्टेटस मानते थे कि इंसान की सोच की ये ताकत अकेले नहीं आई, बल्कि पूरी कायनात में एक दिमागी नियम है और इंसान उसी का हिस्सा है। वो भगवान या ज़्यूस को इस पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला और चलाने वाला मानते थे। उनके लिए भगवान कोई बाहर की शक्ति नहीं थी, बल्कि ये पूरी प्रकृति ही भगवान का रूप थी। इंसान अपनी सोच से भगवान को समझ सकता है। अगर इंसान ध्यान से सोचे तो उसे समझ आ जाता है कि भगवान भी एक सोचने समझने वाली शक्ति है। जब इंसान ये समझता है तो उसके मन में एक गहरा सम्मान और शुक्रिया पैदा होता है। भगवान ने ही इंसान को बनाया है और उसे सोचने की ताकत दी है। इस सोच की वजह से हम भगवान के बहुत करीब हैं। एपिक्टेटस मानते थे कि हमारी सोच दरअसल भगवान की ही सोच का हिस्सा है। जब हम अपने मन से कोई फैसला लेते हैं तो हम उसी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। इस तरह देखा जाए तो भगवान ने अपनी कुछ जिम्मेदारी हमें भी दे दी है। एपिक्टेटस कहते थे कि इंसान के पास फैसले लेने की जो ताकत है वही उसकी असली पहचान है। इंसान जो सोचता है, जो चाहता है, जैसे फैसले लेता है, वही उसका असली चेहरा है। हमारा शरीर, हमारे कपड़े, हमारी चीजें, रिश्ते, हमारे कामयाब या नाकाम होने की बातें, ये सब बस बाहर की चीजें हैं। ये सब हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान सिर्फ हमारी सोच और हमारा इरादा है। यही बातें हमें बाकी सभी जीवों से अलग बनाती हैं और यही हमारी आजादी की असली वजह है। एपिक्टेटस मानते थे कि इंसान की असली कीमत उसकी सोच में होती है, न कि बाहर की चीजों में। हमारे अंदर जो सोचने और सही गलत समझने की ताकत है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छाई है। जब हमारी ये सोच सही रास्ते पर होती है, जब हम समझदारी से काम लेते हैं, जब हम अपने आप को भगवान के करीब महसूस करते हैं और दुनिया की व्यवस्था को समझते हैं, तब हम असली अच्छाई को जी रहे होते हैं। हर इंसान को लगता है कि जो अच्छा है वो हमारे लिए फायदेमंद होता है और उसे पाना चाहिए। लेकिन हम अक्सर गलती करते हैं जब हम बाहर की चीजों को ही अच्छा मान लेते हैं। असल में हमारे आसपास की परिस्थितियां सिर्फ एक जरिया होती हैं जिनसे हमें काम करना होता है। वो खुद में ना अच्छी होती है न बुरी। जैसे जो चीजें हमारे पास है वो जरूरी नहीं कि हमें खुशी दे। असली बात ये है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ बाहर की चीजें हमें थोड़ी ज्यादा अपनी लगती हैं, जैसे साफ रहना या आगे बढ़ते रहना।
लेकिन ये तब की बात है जब हम खुद को एक अकेला इंसान माने। अगर हम ये माने कि हम पूरी दुनिया का हिस्सा है, तो फिर कई बार गंदा होना या रुक जाना भी जरूरी हो जाता है। जैसे अगर एक पैर को कीचड़ में जाना पड़े ताकि बाकी शरीर को मदद मिले, तो वो भी ठीक है। अगर हमारी मौत भी उस व्यवस्था का हिस्सा है, तो वो भी उतनी ही स्वाभाविक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की चीजों की कोई अहमियत नहीं है। हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए, लेकिन शांति के साथ। हमें पता होना चाहिए कि वो जरूरी तो है, लेकिन हमारे बस में नहीं है। हम उनका इस्तेमाल सोच समझ कर सकते हैं, लेकिन उन पर निर्भर नहीं हो सकते। जैसे बच्चे खेल में गेंद को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन जानते हैं कि वो गेंद खुद में कोई कीमती चीज नहीं है। असली बात खेल को ठीक से खेलना होता है। जब हम बाहर की चीजों को ज्यादा अहमियत देना छोड़ते हैं, तो हमें अंदर से बहुत सुकून मिलता है। दुख, डर, जलन, इच्छा और चिंता, ये सब तब पैदा होते हैं जब हम सोचते हैं कि खुशी बाहर से मिलेगी। लेकिन एपिक्टेटस कहते हैं कि ये सब हमारी अपनी सोच की वजह से होता है, और हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। अगर हम अपने फैसलों में सुधार करें, तो हमारी भावनाएं भी बदल जाएंगी। गुस्सा और धोखा जैसे भाव भी इसी सोच से जुड़े होते हैं। जो दूसरे करते हैं, उसका असर बस उनके लिए होता है, हमारे लिए वो बाहर की चीजें हैं। इसलिए अगर कोई गलती करता है, तो उस पर गुस्सा करने से बेहतर है कि हम उसकी मदद करें अगर मौका मिले। एपिक्टेट्स ये नहीं कहते कि हमें पत्थर जैसे भावहीन बन जाना चाहिए। डर या घबराहट जैसे भाव अचानक आ सकते हैं, ये इंसानी है, लेकिन इनके पीछे अगर कोई गलत सोच नहीं है, तो ये ठीक है। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, तो खुशी महसूस करना सही। अगर कोई गलत रास्ता दिखे, तो सावधानी भी जरूरी है। भगवान के लिए शुक्रिया महसूस करना भी एक अच्छा भाव है। और जब हम खुद से कोई गलती करते हैं, तो उसका पछतावा होना भी जरूरी है, ताकि हम उससे कुछ सीख सके। दूसरों से कैसे पेश आना है, ये भी बहुत मायने रखता है। हमें दूसरों की नजर से चीजों को देखना आना चाहिए, और अगर हमारी कोई बात ठीक न हो, तो उसे रोक लेना चाहिए। हमें दूसरों के लिए मेहनत करने को भी तैयार रहना चाहिए, खासकर उनके लिए जो हमारे परिवार या जिम्मेदारी में आते हैं। जैसे अगर आप माँ बाप हैं तो बच्चों के लिए, अगर शादीशुदा हैं तो अपने साथी के लिए। दूसरों की भलाई करना भी उतना ही जरूरी है जितना खुद की सोच को सही करना। एपिक्टेटस मानते थे कि दूसरों के लिए अच्छा करना और खुद की भलाई चाहना, दोनों में कोई टकराव नहीं है। हम सब अपनी भलाई चाहते हैं, और अक्सर ऐसा करने में दूसरों की मदद भी हो जाती है। अपने रिश्तों को बचाकर रखना भी हमारे भले में आता है, लेकिन तभी जब हम उसे सही तरीके से निभा पाएं। अगर किसी अपने से रिश्ता निभाने के लिए हमें अपनी बाहरी चीजें छोड़नी पड़े, तो ऐसा करना ठीक है, क्योंकि असली अच्छाई हमारे अंदर के गुणों में होती है, न कि बाहरी चीजों में। दोस्तों और अपने लोगों से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो हम टूट जाएं। जैसे कोई कांच का प्याला हमें प्यारा हो सकता है, लेकिन अगर वो टूट जाए तो हम जानते हैं कि वो नाजुक था। वैसे ही हमें अपने बच्चों, भाई बहनों और दोस्तों से भी प्यार करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये याद रखना चाहिए कि वो भी नश्वर हैं। हमारा असली रिश्ता भगवान से है। हमारे बाकी रिश्ते भी हमें उसी व्यवस्था से जोड़ने चाहिए। दूसरों की परवाह करना और उनके साथ खुश रहना हमारी फितरत का हिस्सा है, लेकिन भावनाओं में बहकर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना नहीं है। जब कोई पिता बीमार बच्चे के पास बैठा रहता है, तो वो ज्यादा इंसानी और प्राकृतिक व्यवहार करता है, बजाय उसके जो रोते हुए वहां से चला जाए। सही फैसले लेने की ताकत खुद से बनती है, इसके लिए सिर्फ चाहत काफी नहीं है। इंसान को खुद को पहचानने और अपनी सोच को ठीक करने की मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छे गुरु की मदद से ये काम आसान हो सकता है, लेकिन ये ताकत इंसान में पहले से होती है।
हमारी समझ ही वो शक्ति है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। हम सीख सकते हैं कि जब भी कोई इच्छा उठे तो थोड़ा रुकें और समझदारी से सोचें कि क्या वो जरूरी है या नहीं। हम गुस्से या डर जैसे भावों पर भी काबू पा सकते हैं अगर हम बार बार सही प्रतिक्रिया देना सीखें। अगर कोई ये सोचे कि इंसान की आजादी भगवान की बनाई दुनिया में कैसे मुमकिन है, तो एपिक्टेट्स का जवाब ये होगा कि इंसान की सोचने की ताकत ही उसे आजाद बनाती। जैसे कोई घुड़सवारी जानने वाला घोड़े के बारे में सही फैसला ले सकता है, वैसे ही हमारी सोच भी हमारी पुरानी सोच को समझ सकती है और उसे सुधार सकती। अगर हम इस ताकत का सही इस्तेमाल करें तो हमारी सोच बेहतर होती जाएगी, वरना और बिगड़ सकती है। एपिक्टेटस मानते थे कि भगवान भी उन चीजों को नहीं कर सकता जो मुमकिन ही नहीं है। जैसे वो किसी को उसके माँ बाप से पहले पैदा नहीं कर सकता, वो इंसान की सोच को मजबूर नहीं कर सकता कि वो किसी और की तरह फैसला ले। इसी तरह इंसान का शरीर कभी भी पूरी तरह उसके बस में नहीं होता। हम ये तय नहीं कर सकते कि हमारे शरीर के साथ क्या होगा। इसलिए शरीर और मन की हालत एक जैसी नहीं होती। एपिक्टेटस कई बार शरीर को हल्का या काम चलाऊ चीज बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कि शरीर बस एक मिट्टी का ढांचा है या एक गधा है जो हमारी आत्मा को ढोता है। उन्होंने शरीर और चीजों को मन की बेड़ियां भी कहा है। एपिक्टेट्स के लिए मन कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वो भी एक तरह की सांस या ऊर्जा है जो भगवान ने हमें दी है। जैसे आंखों में देखने की ताकत इसी ऊर्जा की वजह से होती है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि मन एक पानी के बर्तन जैसा है और सोचे रोशनी की किरणों जैसी। जब पानी हिलता है तो लगता है कि रोशनी हिल रही है, लेकिन असल में वो वहीं रहती है। वैसे ही जब हमारी सोच गड़बड़ा जाती है तो लगता है कि हमारे गुण भी डगमगा गए, जबकि ऐसा होता नहीं। असली बदलाव बस उस ऊर्जा में होता है जिसमें ये सोचें बनी होती हैं। एपिक्टेटस पढ़ाई और असली जिंदगी की समझ में साफ फर्क करते थे। उनका मानना था कि किताबें पढ़ना और जानकारी जमा करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वो सीखना जो हमारी सोच और आदतों को सुधार सके। यानी ऐसा सीखना जो हमें सही तरीके से जीना सिखाए। अगर हम सिर्फ किताबों पर ध्यान देंगे और जिंदगी में सही बदलाव नहीं लाएंगे, तो वो पढ़ाई भी हमारे काम नहीं आएगी। उनकी स्कूल में पुराने स्टोइक लेखकों की किताबें भी पढ़ाई जाती थीं। जैसे किसी ने इच्छा पर लिखा, किसी ने तर्कशास्त्र पर। उन्होंने खुद भी कई बार इन किताबों और उनके तरीकों का जिक्र किया है। इसका मतलब है कि तर्क की बातें और प्रकृति की समझ भी सिखाई जाती थी, लेकिन उनका मकसद सिर्फ अक्लमंदी नहीं था, बल्कि सोच और व्यवहार को बेहतर बनाना था। असल सीख इंसान को खुद करनी होती है। ये उस समझ की वजह से मुमकिन है जो हर इंसान में पहले से होती है। एपिक्टेटस इस सोच को नकारते हैं कि इंसान सिर्फ भगवान की मदद से ही सुधर सकता है। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर तुम्हारी नाक बह रही है तो भगवान से मत कहो, खुद से रुमाल निकालो। यानी अपने छोटे छोटे काम खुद करने की आदत डालो और दूसरों या भगवान को दोष मत दो। उन्होंने सुकरात का उदाहरण भी दिया। सुकरात ने किसी स्कूल में नहीं पढ़ा था, लेकिन उन्होंने खुद को सोच और अभ्यास से मजबूत बना लिया था। हर कोई सुकरात जैसा बन तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता है। फिर भी एक अच्छा गुरु मदद कर सकता है। एपिक्टेटस कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को अपनी इच्छाओं और डर को समझना चाहिए। बाहर की चीजों के लिए बहुत लालच या डर से हम परेशान हो जाते हैं और फिर कोई बात समझ में नहीं आती। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे बस में हैं और कौन सी नहीं। दूसरा जरूरी काम है ये जानना कि हमें कब कोई काम करना है और कब नहीं, क्योंकि कभी कभी सही काम करने के लिए ताकत से और सोच समझकर आगे बढ़ना जरूरी होता है। ये परिवार, समाज या
भगवान के साथ हमारे रिश्तों में भी लागू होता है। तीसरी बात यह है कि हमें अपनी सोचने की ताकत को सुधारना चाहिए। मतलब हम कैसे फैसले लेते हैं, क्या बातों को बिना सोचे मान लेते हैं या समझदारी से सोचते हैं। इसके लिए थोड़ा तर्कशास्त्र भी जरूरी है ताकि हम गलत फैसलों से बच सके, चाहे हम सो रहे हों, उदास हों या नशे में हों। ये 3 बातें, इच्छा और डर पर कंट्रोल, सही और गलत काम की समझ और सोचने की ताकत, एपिक्टेट की शिक्षा का आधार थी। उन्होंने इन बातों को तर्क, नैतिकता और प्रकृति की पारंपरिक बातों से अलग बताया। उनका मकसद ये नहीं था कि तर्क की गहराई में जाकर उलझा जाए, बल्कि ये समझा जाए कि तर्क सिर्फ एक सहारा है, कोई अंतिम सच नहीं। जैसे खिलाड़ी कसरत करने के लिए वजन उठाते हैं, वैसे ही तर्क की पढ़ाई हमारे सोचने की ताकत को मजबूत करती। अपने आप को बेहतर बनाना शुरू होता है सोच को धीमा करने से। मतलब कोई भी बात मन में आए तो तुरंत मानना नहीं है, पहले थोड़ा रुककर देखना है कि वो बात है क्या और उसका मतलब क्या है। जब हम बार बार ऐसा करने की आदत डाल लेते हैं तो सही फैसले अपने आप आने लगते हैं। लेकिन सतर्क रहना हमेशा जरूरी है, वरना पुरानी आदतें फिर से लौट सकती हैं। कुछ खास तरीके भी हैं जो सुधार में मदद करते हैं। एपिक्टेटस कहते हैं कि जब तक पूरी समझ न हो तब तक अच्छा और बुरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि लोग अक्सर इनका गलत मतलब लगा लेते हैं। हमें अपनी इच्छाओं और डर को दबाना चाहिए और चीजों को सीधा सपाट देखकर फैसला करना चाहिए। अगर किसी में कोई खराब आदत है तो उसका उल्टा अभ्यास करना चाहिए। जैसे अगर कोई जल्दी गुस्सा करता है तो उसे धैर्य से बुरे शब्दों को सहने की आदत डालनी चाहिए। हर रात सोने से पहले खुद से ये पूछना चाहिए कि आज मैंने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया। इससे आदतें पक्की होने से पहले सुधारी जा सकती हैं। कभी कभी एपिक्टेटस अपने छात्रों को ये भी बताते थे कि अगर वो आगे जाकर शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या बातें ध्यान में रखें। वो कहते थे कि अगर कोई शिक्षक बिना तैयारी के या बिना छात्र की समझ देखे तर्क की गहरी बातें पढ़ाने लगे तो वो गलती कर रहा है। वो दर्शन की 3 तरह की बातों का जिक्र करते हैं। एक तरीका है जिसमें लोगों को समझाया जाता है कि दर्शन क्यों जरूरी है। दूसरा तरीका है जिसमें पुराने गलत यकीनों को हटाया जाता है। तीसरा तरीका है जिसमें सच्ची और पक्की बातें सिखाई जाती हैं। एपिक्टेट्स की असली पहचान उनकी किताबों से बनी। उन्होंने खुद भले ही ज्यादा लोगों को न पढ़ाया हो, लेकिन उनके विचारों का असर बहुत दूर तक गया। कई बड़े लोगों ने उनकी बातों से प्रेरणा ली। एक राजा ने तो खुद को उनका शिष्य ही मान लिया था, भले ही वो कभी उनसे मिला नहीं था। बाद में भी बहुत से लोगों ने उनकी छोटी किताब को अपनी जिंदगी में अपनाया। कुछ ने इसे धर्म की तरह भी इस्तेमाल किया। कई विद्वानों को उनकी बातें इतनी सही लगी कि उन्होंने उन्हें ईसाई सोच के साथ भी जोड़ा। लेकिन कुछ ने ये भी कहा कि इंसान को ये सोचना कि वो खुद से ही भगवान की तरह बन सकता है, ये घमंड है। फिर भी बहुत सारे सोचने समझने वाले लोगों ने एपिक्टेटस की सीख को अपने जीवन के नियमों में शामिल किया। यहाँ तक कि एक उपन्यास में भी उनके विचारों का मजाक के अंदाज में इस्तेमाल किया गया ताकि दिखाया जा सके कि आज की दुनिया में भी उनकी बातें कितनी काम की।